इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बेहद ख़ास मेहमान, AI इन्वर्स के संस्थापक रामाकृष्णा जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका सनसेट टीवी में। नमस्कार। रामाकृष्णा जी, आपने जो स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस हुई थी करीब 2 साल पहले, उसमें भी आपने अपनी शिरकत की थी और आपने जनरेटिव AI के बारे में बताया था। ये कॉन्फ्रेंस ख़ास तौर पर ग्लोबल साउथ को लेकर के एक तरीके से पहली बार भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इस पूरे कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस न केवल ग्लोबल साउथ का है पर विश्व का है, जहाँ पर ग्लोबल लीडर्स आए हैं, भारत के स्टार्टअप लीडर्स भी आए हैं, अन्य प्रांतों से आए हैं। तो एक किस्म का, जैसे आपने बराबर कहा है, महाकुंभ है, स्टार्टअप का महाकुंभ है। इसमें बहुत से अलग अलग प्रकार के AI के यूज़ केसेस दर्शाए जा रहे हैं, LLMs दर्शाए जा रहे हैं, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स दर्शाए जा रहे हैं। AI, अगर मैं संक्षेप में जानना चाहूँ कि दरअसल ये होता क्या है आम लोगों के लिए, अगर लेमैन लैंग्वेज में, तो उसके बारे में आप बताइए। देखिए, AI जैसे कि नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करने वाला मॉडल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसे हम AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अक्सर ये शब्द इस्तेमाल होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM। तो ये एक भाषा मॉडल है जो एक इंसानी तौर तरीके को मिमिक करता है, और उसे आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, कंप्यूटर, मोबाइल के माध्यम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम वैश्विक मंच पर देखें तो भारत की तकनीक को अभी आप कहाँ पर पाते हैं, और क्या लगता है कि अभी इसको और कितना प्रगति करने की ज़रूरत है? ये देखिए, भारत, जब हम भारत की बात करते हैं, भारत की विशेषता ये है कि इसमें बहुत सिविलाइजेशनल इंटेलिजेंस है, हमारे पांडुलिपियों में है, हमारी भाषाओं में है, हमारे कल्चर में है, हमारे नुआंसेस में है ना। ये अन्य देशों के मुकाबले बहुत भिन्न है, बहुत ही अलग है, और इस पे तो अभी शुरुआत हुई है। इस पे बहुत काम करने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर यूज़ केसेस बन के आएंगे AI की तकनीकी से, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कल्चर में, टूरिज़्म में, हर क्षेत्र में अलग अलग यूज़ केसेस बन के आएंगे। ठीक है। हेल्थ सेक्टर एक बहुत संवेदनशील सेक्टर रहा, जैसा आपने अभी हेल्थ का जिक्र भी किया। आमतौर पे सरकार की तमाम योजनाएं होती हैं, जो जैसे आयुष्मान भारत योजना है, और भी तमाम स्कीम्स हैं जो गरीबों को फ़ायदा पहुंचाती हैं, फ्री इलाज देती हैं, और तमाम नई जो टेक्नोलॉजी हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो अगर हम AI के एतबार से बात करें तो वो हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से परिवर्तन लाने जा रही हैं, और आने वाले समय में ट्रीटमेंट के लिहाज से, डायग्नोस्टिक्स के लिहाज से, और मेडिकल जो कंज्यूमेबल हैं या इक्विपमेंट्स हैं उनके लिहाज से किस तरीके से आप बदलाव देखते हैं? देखिए, AI का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है हेल्थ केयर में होने वाला है। आपने डायग्नोसिस की बात की। इमेजिन करिए, आप एक क्लिक ऑफ अ बटन से रेटिना, हम एक इस पे काम कर रहे हैं, रेटिनोपैथी ऑफ द प्रीमेच्योर बेबीज़ के आँखों में अगर रेटिना का अगर आप डायग्नोस 3 हफ्ते के अंदर कर देंगे तो 90% चांस है कि बच्चा ब्लाइंड नहीं होगा। ऐसे अनगिनत फ़ायदे हैं AI का हेल्थ केयर में, जो डायग्नोस कर देगा, डेमोक्रेटाइजेशन हो जाएगा, और बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस होके नॉन इन्वेसिव डायग्नोसिस होगा, और इसका आपको हेल्थ केयर कॉस्ट कम होगा, लाइफ स्पैन बढ़ेगा, और एक सुंदर कुशल भारत बनेगा, स्वस्थ कुशल भारत बनेगा। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।